मतलब कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव आज भी हो रहा बना छुआ है। तो इसको हम एक विशेष बातों से, जैसे अगर मेरा घर जागरूक हो गया तो मैं उस बात को अगर छोड़ना चाहूँगा तो फिर अगला परिवार भी जो सामने वाला है वो भी जो है उसको देख करके वो भी जानने का प्रयास करेगा कि भाई इसे ये चीज़ हमारे कल्चर पे नहीं है, हमारे संवैधानिक नीति रीतियों में नहीं है, इसको हमें छोड़ना पड़ेगा। इस तरह से जो है कुछ बातें जो है एक दूसरे के माध्यम से ही जानकारी लगेगी। तो ऐसा कुछ बातों को जो है हमने बैठ कर के ऐसा चर्चा करेंगे। हो सकता है हमारे बीच भी जो है बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, उनको ज़्यादा जानकारी है समाज के बारे से। हो सकता है इस बातों के दौरान अगर कोई ऊंच नीच की बातें आती है तो हो सकता है हमारे सियाने लोग भी जो है उस बात को जो है फिलअप कर सकते हैं कि भाई ये ऐसा था, हमारे लोग ऐसा करते थे लेकिन आज ऐसा हो गया है। इस चीज़ों में आदान प्रदान एक संगोष्ठी के रूप में जो है ये कैटराइज के रूप में जो है बात रखेंगे। जो है हम लोग माइक की भी व्यवस्था करने का प्रयास किया लेकिन जो है मैसेज जाएगा गलत। दूसरी बात, आचार संहिता लगा हुआ है ना। हालांकि हमने उसके लिए परमिशन ले लिया है, टेंशन की बात नहीं है कि हम लोग ये कार्यवाही जो कर रहे हैं इसमें अगर हम साउंड बजाएंगे, सारा पब्लिक ये भी बैठा के हम कार्रवाई करेंगे, कोई प्रकार से हमको क्षति पहुंचने वाला नहीं है क्योंकि शासन प्रशासन को हमने अवगत करा दिया है। लेकिन वही है कि हम वाद विवाद करेंगे तो वो तो चाहे तुम आचार संहिता लगे या ना लगे, अगर कानून के दायरे पे जाते हो तो आपके ऊपर कार्रवाई होना तय है ना। तो इन सारी बातों को जो है अपने को अमल करते हुए जो है कार्यक्रम को आयोजित करना है। तो हमारे बीच जो है डॉक्टर जय लिंगो जी आधारमय अनार्य जो है, आप कभी मोबाइलों में या नाम सुने हैं, कुछ भाई लोग जो है रूबरू उनसे परिचित नहीं हैं। इनका मुख्य स्थान है हरमो कटगो हरमो, अपना भोरमदेव के 2-3 किलोमीटर के अंतराल में गांव है जहां मूल निवास स्थान है। जिन्होंने इस समाज के लिए सारा अपना जीवन समर्पित कर जो है जन जन में जो है अपना योगदान दे रहे हैं। और ऐसे व्यक्ति शायद है कि हमारे समाज में जो है पूरी आर्थिक प्लस दिमाग से और धन संपत्ति सारा चीज़ लगा करके समाज सेवा करने वाला जो है कोई व्यक्ति आज तक देखने को हमको नहीं मिला है। और मिला भी है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं राज छुपा होता है, उसकी आर्थिक कहीं ना कहीं व्यवस्था से वो जुड़ा हुआ होता है। और हमारे लोग खास तौर से जो है इस वैराग्य जीवन बना करके जो है आज तक जीवन अपनी जीवनी नहीं जिया, जिसके वजह से हमको कुछ ज्ञान, कुछ बुद्धि, कुछ शक्तियाँ जो है प्रदान अभी तक नहीं हो पा रहा है। पढ़े लिखे हर लोग हैं, पढ़ा लिखा होने के साथ साथ जो है नौकरी लग जाती है, 2-4 दिन गांव में रहता है, उसके बाद शहर चला जाता है, शहर की संस्कृति को ला करके गांव में थोप दिया जाता है, हम सब लोग भुगतते हैं। आज दहेज की प्रथा शादियों में नहीं था, आज जो है चढ़ बारातों की परंपरा जो है गांव में नहीं रहा होगा, हमारे देखते में तो आ गया था, उसके पहले समाज में शायद नहीं रहा होगा, लेकिन हमने जो है बड़े लोगों को देखा देखी में हमने भी चालू कर दिया। तो ये लगभग लंबे समय से जो है हमारे ऊपर कोई ना कोई संस्कृति जो है ज़बरदस्ती का थोपा जा रहा है। तो इन सारे विचारों को, हमारे पेन व्यवस्थाओं को जानने के लिए जो है हमने एक संगोष्ठी का आयोजन किया हुआ है। और हमारे जो पूजनीय लिंगो जी हैं, जो जिसके विचार के माध्यम से जो है हम जानना चाहेंगे कि भाई हमारा ये आदिवासी समाज क्या अभी से था कि पूर्व से था, किस कारण से हमको जो है आदिवासी का जो अधिकार प्राप्त हुआ है, क्या हमारे पेड़ पट्टा जो है अभी से थे तो पूर्व से ही हमारे पूर्वजों ने मानते हुए आए हैं, है ना। ये सारी बातें जो है हम विचार से सुनने का, जानने का जो है इच्छा जाहिर करेंगे। और जो हर व्यक्तियों से जो है, जो आज लिंगो जी का जो पहनावा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है, देखने के बाद ही ऐसा लगता है कि क्या कमी आगे रहा होगा जिसके वजह से ये सब कुछ को धारण करना पड़ा है। हम उसको भी जानना चाहेंगे कि आपका जो ये श्रृंगार है, आपका पोशाक है, ये किस बेस पे जो है इस टाइप का धारण आपने स्वीकार किया है। इससे भी थोड़ा सा हमारे जो समाज के जो बैठे हुए बुद्धिजीवी लोग हैं इनको थोड़ा सा अवगत कराने का प्रयास करेंगे। अब ज़्यादा समय मैं ना लेते हुए इस कार्यक्रम को जो है, और आज के जो गोटुल व्यवस्था है, आपका जो कैटराइज है, आप इस कार्यक्रम को जो है
समापन जो प्रारंभ करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा पीला चावल से जो है थोड़ा सा आप लोग भी आके बैठ जाइए बेटा। थोड़ा सा टीका लगा करके जो है संबोधित कर दें। कीर्ति मरकाम आ जाएं अब आज के इस कार्यक्रम को जो है प्रारंभ करने के लिए जो है हमारे पूजनीय लिंगो जी महाराज को से आशीर्वाद लेकर के जो है इस कार्यक्रम को जो है आ जाओ फुल पेंट वाले हमारे सगा होते हैं, छेदैया हैं, हम सयाम हैं। छेदैया ध्रुवा है। अब उसके बारे में भी बताऊंगा मैं जी। आप सब अब चर्चा करेंगे बढ़िया से। सजोर पेंता, लाल पेंता, बड़ा पेंता, वर्षा पेंता, आसपिन दादा मरकामना, आसपिन दादा कंगालीना, कांपी खेरो दाईना, जाटवा बाबाना, हिमाल पेनना, सगा समाजता, सगा समाजता, गंगा जोहार जोहार। सबसे पहले आप सभी के चरणों में मेरा सादर सादर सेवा जोहार। और आज की सभा में उपस्थित मातृशक्ति, पितृशक्ति, युवा शक्ति, शक्ति सभी को सादर सादर सेवा जोहार। अब मैं तो आप ही लोगों के बीच से पैदा हुआ हूँ और आप ही लोगों से सीखा हूँ, समाज से ही सीखा हूँ और समाज को ही पढ़ा। हमारे जो मूल समाज की जो स्थिति है उस पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारी सामाजिक भिन्नता। अब ये तो बोले हैं कि अपने ये हिंसा के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उन सबके बारे में बताऊंगा मैं। आज जब बैठे हैं तो सबको लगता है कि अजीब विचित्र वेश रख के, विचित्र वो करके, रूप बना के समाज में घूमता है, समाज को ऐसे करता है। तो इसके पीछे भी अलग कारण है। हम इसके बारे में मैं आप लोगों को भी अवगत कराऊंगा। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारी परंपरा की शुरुआत कहाँ से होती है। हमारी परंपरा की शुरुआत, हमारी जो सामाजिक व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से होती है। मानव सभ्यता की शुरुआत विज्ञान के हिसाब से तो आदि मानव थे, बंदर थे, ऐसे कई वैज्ञानिक लोग बताते हैं। लेकिन हम अपनी परंपरा की शुरुआत कहाँ से करते हैं। तो हमारी जो परंपरा की शुरुआत शंभु काल से शुरू हुआ, जिसको सतयुग बोलते हैं। सतयुग बोलते हैं। गुफा से हटके जब हमारे जो यहाँ के जो मानव समाज के लोग हैं, हमारे जो गुणियन समाज के लोग हैं, वो गुफा से बाहर आए तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, घर बनाना सीखे ना। पहले गुफा प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ घर है, वहां रहते थे। उसके बाद निकल के आए तो घर बनाना शुरू किया। तो घर, पहले घर बनता है, उसके बाद 4 घर बना तो एक क्या बना, टोला बनता है। फिर 2 टोला, एक टोला बन के एक गांव बनता है। ऐसी बने ना कि एक ही घर है उसको गांव बोल देंगे क्या? नहीं होते ना। तो सबसे शुरू हमारा शुरुआत जो होती है घर से शुरू होता है। घर से शुरू होता है ना। जैसे समाज भी बने हैं तो एक ही गोत्र के समाज नहीं है, 4 गोत्र, पूरा 12 गोत्र के, जो 12 गोत्र हैं उसमें से गांव में है तो 12 नहीं है तो 4 गोत्र के होंगे। 4 गोत्र के हैं तब क्या बनेगा, समाज बनेगा। एक ही गोत्र का समाज नहीं बनता। अब एक ही गोत्र को समाज कोई नहीं बोलता। एक ही गोत्र तो अपना घराना हो गया, चाहे वो 1000 का है, लाख, चाहे करोड़ क्यों ना हो, लेकिन वो समाज नहीं कहेगा। एक गोत्र का रहेगा तो वो क्या है, घर है, परिवार है। अब जब उसमें 4 गोत्र मिलेंगे तब वो समाज कहेगा कि नहीं दादा। तो ऐसा हमारी कुटुंबी व्यवस्था, कुटुंब जो जिसको बोलते हैं, गोंडी में कुटमार बोलते हैं, कुटुंब, और उसी को समाज बोलते हैं। तो आज हम अपनी समाज की मूल व्यवस्था की शुरुआत करेंगे, घर से शुरुआत करेंगे। घर से शुरुआत करेंगे। गुफा से निकल के हमारे समाज के लोग जब उनकी बौद्धिक विकास हुआ तो वो घर बनाना सीखे। गुफा तो प्रकृति के द्वारा बनाया, लेकिन कैसे घर बनाना। तो घर कितने पार्ट में बनता है, कितने भाग में बनता है घर? 3 भाग में, आरी, बारी और दुआरी। आरी यानी अंदर, दुआरी और बाहर, 3 जगह ना। तो उसको आरी, बारी और
द्वार ही बोले हैं। 3 पार्ट में हमारा घर बनता है और जो हमारा छीन के लेंगे अपना हक।